अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक मुसलमान पे दूसरे मुसलमान पे 6 हुकूक। जब उससे मुलाकात हो तो उसको सलाम करें, जब वो दावत दे तो उसके दावत को कबूल करें, जब उसे छींक आए तो उसके जवाब में यरहमु अल्लाह करें, जब वो बीमार हो तो उसकी हिदायत करें, जब इंतकाल कर जाए तो उनके जनाजे के साथ जाएं और उसके लिए वही पसंद करें जो अपने लिए पसंद करता है। मतलब किसी मुसलमान के लिए वही चीज़ पसंद करें जो अपने लिए पसंद करते हैं। अबू दाऊद की रिवायत है, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम रिवायत करते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में इरशाद है, 3 किस्म के लोगों का इकराम करना, अल्लाह की ताज़ीम करने का ताज़ीम। एक बूढ़ा मुसलमान, दूसरा वो हाफिज़ कुरान जो इदाल पे रहे। इदाल पे रहने का मतलब ये कुरान का तिलावत का एहतमाम करे, रियाकाओं की तरह तजवीद हरूफ के हिदायत में तजाबुत न करे। तीसरा इंसाफ करने वाला हाकिम। अबी दाऊद की रिवायत है, हज़रत मूसा रज़ियल्लाहु अन्हु रिवायत करते हैं। एक हदीस पाक का मफ़हूम है, हज़रत इब्न बिन मफ़हूम है, कब्र में आदमी पर पैरों की तरफ से अज़ाब आता है तो उसके पैर कहते हैं कि मेरे तरफ से आने का कोई रास्ता नहीं, क्योंकि ये सूर्य मुल्क पड़ता था। फिर वो सीने या पेट की तरफ से आता है तो सीना पेट कहते हैं मेरे तरफ से तेरे लिए आने का कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि सूर्य मुल्क पड़ता था। फिर आज़ाब सर की तरफ से आता है तो सर कहता है कि तेरे लिए मेरे तरफ से आने का कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि ये सूर्य मुल्क पड़ता था। हज़रत अब्दुल्ला बिन रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं ये सूरह कब्र के अजाब को रोकने के लिए है। तौरात में उसका नाम सूर्य मुल्क है और जिस शख्स ने वो अपने रात में पढ़ा उसने बहुत ज़्यादा सवाब कमाया। एक हदीस पाक का पैगाम है, हज़रत सद्दात रज़ियल्लाहु अन्हु रिवायत करते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो मुसलमान बिस्तर पे जाने का कोई भी सूरा पढ़ लेता है तो अल्लाह ताला उसकी हिफाजत करने के लिए एक फरिश्ता मुकर्रर कर देते। जब भी वो बेदार हो उसके बेदार होने तक कोई भी तकलीफ़ देने वाली चीज़ उसके करीब नहीं आती। एक हदीस में फरमाया, जो शख्स मक़रू की आखिरी दुआ पढ़ ले तो उसके लिए काफ़ी हो जाएगी। 2 आयतों का काफ़ी होना मतलब है, एक तो ये कि उनका पढ़ने वाला उस रात हर रात बुराई से महफूज रहेगा, दूसरा ये कि उसे तहज्जुद के मुकम्मल उनको सवाब होंगे। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल्लाहु यशहदु इन मुनाफिकीन लक़ादिबून रब्बि सहली सदरी वयस्सिरली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मैं अब तमाम का आज के इस दर्स में इस्लामिक तरीके से इस्तकबाल करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का जो टॉपिक है उसका मैं मुनाफिक कौन, ये जो टॉपिक है इतना अहम टॉपिक है, हम उसको अगर समझ लें तो हमारे लिए आसान हो जाएगा इस मुनाफिकत से बचने का। ठीक है, सबसे पहली चीज़ हम इस बात को समझ लें कि ये टॉपिक आज ये क्यों लिया गया, क्योंकि मैं आप लोगों के दरमियान रख दूं एक हम जब भी कोई टॉपिक लिखे उसके कोई थीम होती है, कोई मकसद है। ये अक्सर मकसद है ये हम हमारे अख्तराफ हम जिस माहौल में रह रहे हैं उस माहौल में हर दूसरा इंसान हर मुनाफिकत की लिस्ट में अपने लिए नज़र आता है और उस लिस्ट में अपना नाम कभी भी नहीं देखते ना हमारे दिल और दिमाग में ये बात होती है कि मैं उससे ऐसा होऊंगा, बल्कि मुनाफिक कौन है, वो सामने ही वाला होगा, जो भी होगा सामने वाला होगा, मैं नहीं। ये हमारे दिमागों की सोच बन चुकी है बराबर। तो ये टॉपिक लेने का मकसद है, जो हमारे जो जहनों का मकसद है, ये हमारे जो जहनों की जो सोच है उसके ज़रा निकालना है, उसको निकाल के आज खुद का जायज़ा लेना। उस आईने में हमको अपने आप को देखना है कि मेरे ऊपर मुनाफिकत कोई दाग है या नहीं। ठीक है, अपने आप को चेक करना है, दूसरों को नहीं। दूसरों को तो छोड़ दीजिए, हम जब तक अपने आप को ख्वार नहीं होंगे हम किसी और का ख्वार नहीं हो सकते। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें क्या बतलाया, जिस दीन को हम फॉलो करते हैं, जिस दीन पे हम अमल करते हैं, जो हमारे दिल सब कुछ है, उस दीन के मुताबिक अल्लाह पाक क्या करें हैं, अद्दीन नसीहा। दीन क्या है, खैर ख्वाही, नसीहत का नाम है, खालिसपन का नाम है ना। जो दीन को फॉलो कर रहे हैं वो दीन क्या है, पूरा इखलास वाला है, प्योरिटी वाला है। हाँ, खैर ख्वाही
خواہی والا ہے، تو ہم خیر خواہ دوسروں کے ساتھ بھی رہنا ہے اور سب سے زیادہ اپنے آپ کے ساتھ رہنا ہے انشاءاللہ۔ اور یاد رکھیے وہ ایمان والا انسان ہو ہی نہیں سکتا جو پہلے خود اپنے آپ کے ساتھ خیر خواہ نہ ہو، بلکہ وہ تو کسی اور ہی لسٹ میں ہوگا، جو آج لسٹ انشاءاللہ آج ہم دیکھیں گے۔ تو آج ہم دیکھیں گے منافق کون، پہلے چیز تو کلیئر ہوگی نا، خیر خواہی۔ جس اسلام کو فالو کرتے ہو کیا ہے، خیر خواہی والا ہے، ہر ایک کے ساتھ اچھائی والا، خلوص والا، پیورٹی والا۔ جب پیورٹی کس کو بلایا تھا، خالص۔ ہم کیا چاہتے ہیں، ہم ہمیشہ ایک خالص چیز کو چاہتے ہیں نا، ملاوٹی چیز کو نہیں نا پسند کرتے ہیں۔ تو کیا ہم ایسی چیز کو پسند کریں گے جو خود کی زندگی ملاوٹی ہو؟ ہاں نہیں نا، تو ہم اپنی خود کی زندگی کو خالص جینا چاہتے ہیں۔ تو اب تک جو زندگی انہیں باقی وہ خالص زندگی تھی یا پیورٹی والی تھی یا نصیحہ والی تھی یا نہیں، تو پھر وہ ملاوٹ والی زندگیاں گزار رہے ہیں منافق۔ اس منافق کے تعلق سے، نفاق کے تعلق سے اگر ہم دیگر دوسرے مذاہب کا مطالعہ کریں گے، اگر اس کے ساتھ ساتھ دین اسلام کو مطالعہ کریں گے، یہ بات معلوم ہوتی ہے دین اسلام اللہ سبحانہ و تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے جس قدر ہمیں اس منافق قدر کے بارے میں بتلائے، منافق کون ہے، وہ کیا کرتا ہے، اس کا صفات کیا ہے، آپ اس بات کو جان کے حیران ہو جائیں گے کہ اسلام کے علاوہ کسی اور مذہب میں یہ سب ابھارا نہیں کیا، یہ سب بتایا نہیں گیا۔ آپ صرف اس کا اندازہ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ اللہ رب العالمین قرآن مجید میں نفاق منافق کے بارے میں، جو منافق کے بارے میں جو اللہ پاک 33 ٹائمز ہے، ایک لفظ آ رہا ہے 33 ٹائمز ہے، اور الگ الگ صورت میں اس کے ذکر کیا گیا۔ سورہ بقرہ میں منافق کے بارے میں بتایا گیا، سورہ ال عمران میں بتایا گیا، سورہ نساء میں، سورہ توبہ میں، سورہ اصحاب میں، سورہ حدیث میں، سورہ حشر میں، سورہ قطع میں، الگ الگ صورتوں میں اللہ نے ایک چیز بار بار ہمارے سامنے رکھ رہے ہیں۔ تو اس بات کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ کوئی نہ کوئی ایسا چیز بار بار اللہ پاک ہم کو یاد دلانا چاہتا ہے، بار بار ہم کو اللہ چاہتے ہیں کہ اس کے طرف توجہ کر لیں۔ ایک اگر کوئی قرآن میں ایک مرتبہ بھی ذکر آ گیا وہ ہمارے لیے وہ اہمیت بہت ہے، لیکن اگر یہ نفاق کے بارے میں 33 ورڈز آ رہے ہیں قرآن میں، تو سوچے تو کوئی نہ کوئی اہم چیز ہے نہیں یہ جس کو ہم کو یہ توجہ دینا ضرورت ہے، تھوڑی نہیں، یہ بہت زیادہ اہم ہے، بہت زیادہ۔ اب یہاں پر اللہ رب العالمین نے نفاق کے بارے میں جو مجھے بتلایا نا، اس کی وجہ کیا ہے، یہ اللہ کی سنت ہے کہ اللہ رب العزت ہم کو جب کبھی اچھائی بتلاتا ہے تو ہم برائی کیا ہے وہ بھی بتلاتا ہے نا۔ توحید جیسے اللہ نے توحید بجائے شرک کیا ہے وہ بھی اللہ نے بتائے ساتھ میں، سنت کیا ہے وہ بھی بدعت بھی ساتھ میں بتا دیے ہے نا۔ ہم لوگ کو پاکی کیا ہے، ناپاکی کیا ہے وہ بھی ہم لوگ رب العالمین نے بتا دیے۔ اسی طرح ایمان مضبوط کس طرح ہوتا ہے یہ بھی طریقہ، یہ بھی ایمان کا طریقہ بتا ہے، یہ بھی بتا دیے اللہ پاک، یعنی اللہ کی سنت ہے، جس وجہ سے اللہ رب العالمین نے جہاں ہمارے ایمان کو مضبوط رکھنے والے مضبوط کڑیاں ہمارے قرآن و حدیث کے ذریعے رکھ دی، وہیں پہ حدیث و قرآن کے حدیث کے ذریعے میرے اور آپ ایمان کو کھوکھلا کرنے والی وہ چیزیں، میرے اور آپ کو دیمک کی طرح کھانے والی ایمان کو، اس کے بھی اللہ پاک رہنمائی کی ہے قرآن مجید میں اور اس میں حدیث میں۔ یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے۔ یہ آئیے منافق کی طرف، منافق کے بارے میں اللہ علم علم طیبی اللہ اپنی کتاب میں وہ کہتے ہیں، مضموناً فتح ہند کی کتاب ہے، اس کتاب میں منافق کے بارے میں کہتے ہیں جب مسلمان مکہ چھوڑ کر مدینہ گئے، ٹھیک ہے، مدینے میں انسانیت 3 درہم میں بٹ گئی تھی، 3 درہم میں، 3 گن میں، ایک ایمان والے مومن، دوسرے کافر، تیسرے منافق۔ ورنہ مکہ میں 2 ہی قسم کے لوگ تھے، پہلے 2 ہی قسم کے لوگ تھے، ایک تو مومن اور دوسرا کافر۔ تو منافقوں کا وجود کہاں پہ آیا؟ مدینے میں۔ اسلام میں منافقت کے بارے میں جتنی آیت ہے مکے میں جو نازل ہوئی ہے، آپ کو اس کے اندر مکی صورتوں میں نہیں ملے گا۔ مکی میں جو آیت نازل ہوئی منافقت کے بارے میں نہیں ملے گا، جتنی آیت مدینے میں نازل ہوئی آپ کو اس کو اکثر ملے گا کہ وہاں پہ منافقت کی کوئی نہ کوئی چیز بیان کی گئی۔ تو ہم یہاں پہ جب مدینہ گئے، مدینہ جانے کے بعد اب 3 گروہ بن گئے، ایک مومن، اعلان جہریر، ایک باطین، 2 بھی طریقے سے کیا ہے وہ مومن مسلمان ہیں جو اللہ کے اقرار
करने वाला, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इकरार करने वाला। दूसरा काफिर, दूसरा टॉपिक काफिर, वो अल्लाह को नहीं मानता, मैं अल्लाह के नबी को नहीं मानता हूँ। ओके, तो उसके सामने हमारे खुला हुआ है। जो मुनाफिक है ना, ये बड़ा खतरनाक कौम है। ये जो मुनाफिक है ना बहुत खतरनाक है, बल्कि अल्लाह के नज़दीक सबसे बदतरीन, सबसे नापसंदीदा, सबसे खराब अगर कोई लोग है तो वो मुनाफिकीन है। मुनाफिकीन अल्लाह सख्त नापसंद करता है मुनाफिक को। अल्लाह ऐसे लोगों को हरगिज़ नहीं पसंद करता है। बदतरीन लोग, इस वर्ड को याद रखिए, बदतरीन लोग है वो मुसलमान के जमात में रहते हुए ज़िंदगी गुजारते हुए मुनाफिक, यानी दिल से तो वो इकरार करते नहीं कि ईमान नहीं लाते, लेकिन ज़ाहिरी ईमान बस बोलाते हैं, यानी कि वो ऊपर से मुसलमान है लेकिन अंदर से मुसलमान नहीं है। तो आप यहाँ पे खतरनाक कौन हुआ बोलिए? जो खुलेआम जो खुलेआम दुश्मन है वो लोग, या वो लोग जो आपके साथ है लेकिन आपके दुश्मन को बड़ी खतरनाक कौन है बताइए? मुनाफिकीन। हम हमारे अक्सर ज़बानों में सुनते हैं ना, बाहर अगर कोई बाहर दुश्मन आ जाए तो उसका उतना डर नहीं होता जितना हमें हमारे आस्तीन के सांपों से डर होता है, बराबर। तो मुनाफिक उम्मत के आस्तीन के सांप हैं। मुनाफिक उम्मत के सबसे बड़े बुरे कैंसर हैं। लिख लीजिए इस चीज़ को, सबसे बुरी चीज़ है, सबसे बुरी लोग, उम्मत को नुकसान पहुंचाने वाले, मुसलमान को नुकसान पहुंचाने वाले, इस्लाम की बुनियाद को ढाने वाले, वो कौन है? मुनाफिकीन। अब मुनाफिकीन के दो कैटेगरी है, ठीक है, दो कैटेगरी है। एक मुनाफिक जो हकीकत मुनाफिक है, अकीदा उसका अल्लाह को ना मानता है, रसूल को ना मानता है, दीन को ना मानता, बल्कि ऊपर अल्लाह को मानते हो, रसूल को मानते हो, दिल से वो बिल्कुल नहीं मानता। एक अकीदतन मुनाफिक, दूसरा अमलन मुनाफिक, जो जिसके दिल में वो मानता लेकिन उसके अमल जो है ना वो पूरा का पूरा क्या होता, वही खुसूसियात के मुताबिक जो खुसूसियात अल्लाह के रब्बुल आलमीन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान की है। तो अब मुनाफिक कितने किस्म के हो गए, कौन कौन से हो गए बोलिए बताइए? अमल के मुताबिक मुनाफिक है। हमारे माहौल और माशरे में अकीदतन मुनाफिक बहुत कम मिलेंगे। जैसे कि हमारे इंडिया में ख़ास तौर पर, गलत नहीं होगा, अल्लाह ने चाहा तो ये अल्फाज मेरे गलत नहीं होंगे, जिस तरीके से आज लब जिहाद के नाम पर कुछ गैर मुसलमान लड़कों को इस्लाम का लिवादा पहना के मुसलमान लड़कियों को फंसाने की कोशिश की जा रही है। फिर बाद में ये हमसे छुपी हुई चीज़ नहीं, हम सब जानते हैं। ये जो बातें हम तक पहुंची है नहीं, ये सब हम लोगों के दरमियान ऐसे नहीं कि हम पहली बार सुन रहे हैं। ये भी एक हो सकता है जो इस्लाम का लिबास पहन के आते हैं वो मुसलमान ना हो सकता है। हमारे माशरे में है ये चीज़, हमारे कौम में ये चीज़ है, बहुत कसीर हिस्सा है जिसमें हम भी शामिल। अल्लाह हिफाजत करें हम सबका। हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमें कमेंट में बताएं, मैं आपकी डाउट क्लियर करूँगी इंशाअल्लाह। जज़ाकल्लाह खैर।